नमस्कार, मैं हूं अनूप श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं भारत समाचार। उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव का चुनावी बिगुल बज चुका है। दूसरे चरण में 11 मई को मतदान होना है। इस समय हम मौजूद हैं सुल्तानपुर में। सुल्तानपुर की बात की जाए तो यहाँ 1 नगर पालिका और 4 नगर पंचायत हैं। पिछले चुनाव में यहाँ पे 2 पर भाजपा, 1 पर बसपा और 1 पर निर्दलीय का कब्जा था। इस बार चौथी नगर पंचायत लम्हुआ बनी है, जहाँ पहली बार लोग मतदान करेंगे। हमारे साथ सुल्तानपुर की जनता जनार्दन है। आइए उन्हीं से बात करते हैं कि क्या उनके मुद्दे हैं, किन विषय को लेकर वो चुनाव में अपना मतदान करेंगे, वोट करेंगे। आप किसको देख के? जनता का जनादेश बिल्कुल साफ है। सुल्तानपुर की जनता पूर्ण रूप से कांग्रेस प्रत्याशी की तरफ है और हर वर्ग के लोग, चाहे वो ठेले गुमटी वाले हो, चाहे वो बड़े व्यापारी हो, चाहे वो छोटे व्यापारी हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, सबका जनादेश साफ है। सिर्फ वो कांग्रेस के कैंडिडेट को। मुद्दा क्या आपके पास, किस मुद्दे को लेकर वोट करेंगे आप? एक मुद्दा नहीं है, तमाम मुद्दे हैं। अभी भगवान भी कह रहे हैं, भगवान भी चाह रहे हैं कि आप देखिए सुल्तानपुर की जनता जाने क्या विकास हुआ है। 1 घंटे की बारिश ने लोगों को लतेड़ दिया जमीन में। इससे बड़ा मुद्दा और मैं आपको क्या बताऊं। और मुद्दे बताने के लिए कुछ बताना नहीं है, आप सब मुद्दा देख रहे हैं, आंखों के सामने है मुद्दा। नगर पालिका की अगर बात की जाए तो साफ सफाई, बिजली व्यवस्था, पानी, सड़क इत्यादि को लेकर यहाँ पे बात की जाती है। आपका क्या कहना है इस बारे में? देखिए, नगर पालिका पे अमूमन भारतीय जनता पार्टी के चेयरमैन हुआ करते थे। इसके पहले भी जो चेयरमैन थे आपने देखा था, उनके भ्रष्टाचार के बारे में आपने सब कुछ देखा है। भारतीय जनता पार्टी जाति के नाम पे वोट ले सकती है, विकास कुछ नहीं करती है। विकास के नाम पे अभी जो 2-3 दिन पहले बारिश हुई थी, खुद भारतीय जनता पार्टी की सांसद जो है वो चाटे में गिर पड़ी थी। आप किसी भी रोड पर जाइए, न कोई रोड सही है, न कहीं सफाई होती है, न कहीं लाइटिंग है। आप लाल डिग्गी से कृषि स्कूल, उधर 3-4 स्कूल है, चले जाइए, कोई भी रोड उधर साफ मतलब सही नहीं है। हर जगह गड्ढे हुए हैं, लोग गिर जाते हैं, कीचड़ होता है। उसी दिन अगले दिन कितने बच्चे गिर गए थे। इस दिन बारिश हुई थी 3-4 दिन पहले, अगले दिन बच्चे गिर गए थे, उनके गार्जियन गिर गए थे। तो विकास के नाम विकास कुछ नहीं हुआ था। जो नगर पालिका की अध्यक्ष थी पिछली बार, उनका विवाद कभी उन्हीं की पार्टी के विधायक से होता है, कभी उन्हीं के पार्टी के सांसद से होता है। तो वो आपस में ही ये लोग एक दूसरे पर आरोप मरते रहे। विकास खोखला हो गया, विकास दूर दूर तक नहीं है। हाँ, चुनाव आ गया है। फिर अब आप ये समझ लीजिए कि एक नगर निकाय के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री को अगर सुल्तानपुर में आना पड़े और डैमेज कंट्रोल करना पड़े, तो ये कितने शर्म की बात है कि नगर पालिका का चुनाव जो सभासद और जिसको 25 वार्ड के लोग जिसको चुनते हैं, उसका प्रचार करने माननीय मुख्यमंत्री जी को आना पड़ रहा है। इसके मतलब अगर वो काम किए होते, अगर उन्होंने विकास किया होता, तो उसके नाम पे वोट मांगते। मुख्यमंत्री जी यहाँ आके ध्रुवीकरण करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। साफ सुल्तानपुर का जनादेश साफ है। जाति से ऊपर, धर्म से ऊपर उठ के इस बार सुल्तानपुर की जनता कांग्रेस प्रत्याशी को जिताने जा रही है। पिछली बार यहाँ पे भाजपा का कब्जा था, बबीता जायसवाल यहाँ से चेयरमैन थी। आइए उन्हीं से बात करते हैं, उनके प्रतिनिधि से, कि उनका क्या कहना है, किन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ रहे हैं, साथ ही प्रत्याशी क्यों बदला गया, सबसे बड़ी बात ये है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी विकास, सुशासन और सुरक्षा की बात करती है, इसी की राजनीति भी करती है। हमारा जो राजनीतिक एजेंडा है यही है। हम विकास के अलावा किसी की बात नहीं करते हैं। और हमारे जहाँ तक पार्टी की बात है, क्यों बदला गया, क्योंकि पिछली बार महिला सीट थी, इस कारण से जो है वो एक्टिव महिला थी, उस समय कोषाध्यक्ष थी भारतीय जनता पार्टी की, इसलिए उनको टिकट दिया गया था। बबीता जायसवाल की जो बात कर रहे हैं, अच्छे टिकट, अनारक्षित जो है सीट है, इसलिए जो है यहाँ से हमारे जो है प्रवीण कुमार अग्रवाल जी हैं, लोकप्रिय नेता हैं, उनको जो है पार्टी ने जो है बनाया है। और जहाँ तक बात है सांसद जी गिनने की, वो सड़क जो है रेलवे लाइन के किनारे से एक कच्चे मार्ग जो गुजरा हुआ है आबादी के लिए, वो रेलवे की संपत्ति है। जब तक रेलवे से अनुमति नहीं मिलेगी, तब तक वहाँ पर कोई भी विभाग सड़क निर्माण नहीं कर सकता है। जो पूर्व चेयरमैन है बबीता जायसवाल, उनके पति, दोनों लोग सांसद मेनका गांधी पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, उस पर क्या कहना है आपका? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, सब निराधार है उनके आरोप प्रत्यारोप। सांसद जो है मेनका गांधी विकास के लिए जाती है। ये जो शहर था एक जाम का जो है बन गया था, लेकिन इतने सांसद आए, तमाम लोग आए, लेकिन किसी ने भी इसकी चिंता नहीं की। अजय जायसवाल जी कह रहे हैं कि उनकी पोल खोल देंगे। सांसद जब पहले दिन आए हैं यहाँ पे चुनाव लड़ने के लिए,
उसी दिन उन्होंने डीएम से कहा था कि इसका जो है चौड़ीकरण का एस्टीमेट बनाइए और इसका जो है डीपीआर बनवाइए, और उसको उन्होंने परवीन अग्रवाल जी हमारे संयोजक बनाया था। और इतना विरोध क्यों कर रहे हैं? हम जो करते हैं करके दिखाते हैं। हमने वादा किया था डिवाइडर बनवाएंगे, डिवाइडर बनवाया है। आने वाले समय में इस शहर में जो है हरियाली दिखाई पड़ेगी, हरा भरा सुंदर और स्मार्ट आपको सुल्तानपुर देने का वादा जो है। स्वयं देख रहे हैं विकास का काम कहाँ नहीं हो रहा। सांसद जी द्वारा देखिए सिटी के अंदर गांव में चले जाइए, वहाँ देखिए इतना बड़ा स्कूल विद्यालय बना कादीपुर में, नवोदय विद्यालय। नगर पालिका क्षेत्र की बात करें, नगर पालिका क्षेत्र में साफ सफाई है और इसके बाद यहाँ भी विकास का कार्य हुआ है। जो परवीन चेयरमैन है हमारे, ये विकास पुरुष के नाम से जाने जाते हैं हमारे पूरे सुल्तानपुर जनपद में। इन्होंने अपने कार्यकाल में जितना विकास किया है उतना विकास कभी किसी कार्यकाल में नहीं हुआ था। समाजवादी पार्टी के भी थे और भी नगर पालिका चेयरमैन और भी कई लोग हैं, आइए उनसे राय लेते हैं कि क्या उनकी क्या राय है। नगर पालिका चुनाव को लेकर आपकी क्या राय है? आप जैसे इन्होंने कहा कि अभी परवीन अग्रवाल जी को विकास पुरुष बताया, विकास पुरुष नहीं, पावर सीज पुरुष। हमेशा भारतीय जनता पार्टी चेहरा बदलती है। जो भ्रष्टाचारी है उनको हटा के 5 साल के लिए गैप करता है, दूसरे किसी को लाया जाता है। भारतीय जनता पार्टी का आज तक जो भी चेयरमैन हुआ है, चाहे वो अजय जायसवाल जी हो, चाहे परवीन अग्रवाल हो, सबका पावर सीज हुआ है भ्रष्टाचार में। ये कह रहे हैं कि हम डिवाइडर बनाए। आपकी पार्टी के जैसे उनका भी सीज हुआ था, सैयद रहमान मानू का। एक पंचवर्षीय जनता ने हमको मौका दिया था और हमने बेहतर से बेहतर काम करके दिखाया था। हमसे हमारे ही हिंदू समाज से ही सनातन धर्म को मानने वाले लोगों ने बताया कि गांधी जी की प्रतिमा सैयद रहमान मानू जी के समय में लगा अनुमति मिली। ये लोग गोडसे की प्रतिमा लगवाने का अनुमति दे सकते हैं और सैयद रहमान मानू जी ने अपने जेब से 5000 रुपये चंदा दिया था। सैयद रहमान मानू जी के समय में ही क्या कहते हैं, जितने भी आप शहर में नलकूप देखेंगे, ट्यूबवेल देखेंगे सरकारी, वो सैयद रहमान मानू जी के समय में हुआ है। जितने भी सोलर लाइट देखेंगे हाई मार्क्स, वो भी सैयद रहमान मानू जी के समय में हुआ। सड़कों का 5 साल का अवसर मिला था। ठीक है, जनता जनार्दन है, आशीर्वाद देती रहती है, किसी को भी दे सकती है, लेकिन जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ये कह रहे डिवाइडर बनवाए, डिवाइडर यही मेनका जी ने डिवाइडर को कैंसिल करके फिर दोबारा तोड़वा के बनवाया। भ्रष्टाचार हुआ उसमें। इनके बोल रहे हैं कि इनके नेता अगर इनके नेताओं के ऊपर आरोप लगाते हैं तो निराधार है। ये किसी के ऊपर अगर आरोप लगाए तो उसमें धार है। बात जो नगर की है, वहाँ पे जो मूल समस्या है उस पर बात कोई करना नहीं चाहता है। पॉलिटिकल को लेकर हर कोई एक्टिव है। आपसे जानना चाहेंगे क्या मुद्दे हैं, किन मुद्दों को लेकर आप मतदान करेंगे? भारतीय जनता पार्टी हमेशा विकास के मुद्दों पर जो है काम करती है और उसी पर विश्वास रखती है और अपने कार्यों पर ही वो विश्वास करके जो है हमेशा चुनाव में आती है। जहाँ तक भाई साहब का मुद्दा है कि चेहरा बदलती है, भारतीय जनता पार्टी चेहरा नहीं बदलती है, चरित्र का भी निर्माण करती है। किसी अन्य पार्टी की तरीके से वरासत नहीं देती है, फला को वरासत, फला जाति को वरासत। यहाँ पर प्रवीण जी अगर आए होंगे, वो लोकप्रिय नेता है, हमारे पुराने नेता है। नहीं, उन्होंने हटाने की बात नहीं है। जब महिला सीट थी तो महिला सीट उस समय जो महिला सीट का था, तो महिला सीट जो उपयोगी भारतीय जनता पार्टी समझा उसको दिया और उसके बाद पुनः जनरल सीट हुई तो फिर बबेर जी को दिया गया। आने वाले समय में तमाम नौजवान कार्यकर्ता ऐसे निकल रहे हैं जिनको दिया जा रहा है, जिनको कोई जानता नहीं था। भारतीय जनता पार्टी उन कार्यकर्ताओं को भी फर्श से अर्श तक पहुंचाने का काम करती है। अन्य पार्टियों के तरीके से नहीं है कि फला हो गया तो उसके बेटे को दे दो वरासत, उनको दे दो। भारतीय जनता पार्टी हमेशा विकास और चौतरफा विकास की जो है राजनीति करती है, वह किसी जात पात और भेदभाव की राजनीति नहीं करती। आपके अनुसार क्या समस्याएं हैं शहर में जो सही होनी चाहिए? देखिए, शहर में बहुत सारी समस्या है। शहर की समस्या देखिए, आप जाम की समस्या बहुत ज्यादा आपके सिटी में भी देख लीजिए और अधिकतर तो लोग इस साल से परेशान हैं। रोड पे भी देखिए आपको साल सिर्फ दिखाई पड़ेगा। भाजपा के पास कोई विकास नहीं है। भाजपा के पास सिर्फ एक विकास है, हिंदू मुसलमान। इनके पास सिर्फ हिंदू मुसलमान के अलावा कोई विकास नहीं है। प्रमुख समस्या इसके अलावा समस्या है, यहाँ पानी की समस्या है, जाम की समस्या है। सिर्फ रोड पे देखिए आप साल की ज्यादा समस्या है। यहाँ आए दिन लोग घायल होते रहते हैं। नगर पालिका अभी अजय जायसवाल जी थे, इनके पास कोई मुद्दा नहीं था, सिर्फ हिंदू मुसलमान, इसके अलावा कोई मुद्दा नहीं इनके पास। हिंदू मुसलमान इनको सिर्फ आता है, एक वर्ग विशेष टारगेट करके सिर्फ मुसलमानों को टारगेट करके यही किया जाता है। भाजपा के पास कोई मुद्दा नहीं है। लोगों का ये कहना है कि भाजपा जो है हिंदू मुसलमान की बात करती है और उसी को लेकर चुनाव मैदान में आती है। आखिर भाजपा के प्रतिनिधि से ही जानते हैं कि उनका क्या कहना है, इस पर क्या रिएक्शन दें? भाजपा हिंदू मुसलमान की नहीं, इंसान की राजनीति करती है। हमारी सरकार की योजनाएं किसी भी जात, किसी भी कौम के लिए नहीं है, हर गरीब के लिए है। आज सबसे ज्यादा लाभ मुस्लिम समाज भी पा रहा है, हमारा हिंदू गरीब भी पा रहा है। सबसे ज्यादा आवास बने हैं, शौचालय बने हैं,
जो फ्री में अनाज पा रहा है, आयुष्मान कार्ड है, सबसे ज्यादा लाभ हमारे नगर में छुट्टा जानवरों की भरमार है, छुट्टा जानवरों की भरमार, उस पर क्या करें? जानवरों के लिए सांसद मेनका गांधी डेयरी नगर बना रही है, जो जल्दी ही आपको यहाँ पर जानवर नहीं दिखाई पड़ेंगे। और जहाँ तक अभी बता रहे थे जाम लगता है, आज शहर जाम मुक्त है, कहीं भी जाम नहीं लगता है। तो आपके प्रत्याशी अगर यहाँ से चुनाव जीतते हैं तो क्या करेंगे? क्या उनके पास? हमारे प्रत्याशी अगर सुल्तानपुर नगर पालिका चुनाव में अगर जीतते हैं तो सुल्तानपुर नगर पालिका क्षेत्र के संकट मोचन बन के सुल्तानपुर नगर पालिका क्षेत्र में जो भी समस्याएं हैं सारी समस्याओं को दूर किया जाएगा। याद होगा 2012 से 17 के बीच में आदरणीय श्री अखिलेश यादव जो मुख्यमंत्री थे, उनसे बेहतर पूरे देश में कोई हुकूमत नहीं किया, कोई सरकार नहीं चलाया। बेहतर से बेहतर योजना, जन कल्याणकारी योजना चलाए। उसी तरीके से एक बार हमको नगर पालिका अध्यक्ष पुनः मिले, समाजवादी पार्टी के खाते में अगर जाती है तो आप देखिएगा समाजवादी पार्टी का नगर पालिका अध्यक्ष पद ज्यादा बेहतर काम होता। तो मारेंगे तो क्या करेंगे? हमारी पार्टी जीतेगी, इस शहर को हम सुंदर बनाएंगे, हरा भरा बनाएंगे, नागरिकों को हर सुविधा मुहैया कराई जाएगी। स्मार्ट शहर सुल्तानपुर को बनाने वाले हैं, ताकि लोग जब लोग इलाहाबाद यहाँ से अयोध्या जाएं तो एक बार कहें कि सुल्तानपुर अयोध्या से बढ़िया है, वो शहर हम बनाएंगे। आपके प्रत्याशी अगर चुनाव जीतते हैं तो क्या रहेगा उनका? जो नगर पालिका की मूलभूत जो दिक्कतें हैं, जो सुविधाएं हैं, वो निश्चित तौर पे हम लोग उसको पूरा करने की कोशिश करेंगे। चाहे वो सड़क जाम का हो, चाहे छोटे जानवर का हो, इसको जितने भी पार्क है उसका जो निर्धार होगा। भ्रष्टाचार, कमीशनखोरी एकदम बंद हो जाएगी, भ्रष्टाचार एकदम बंद हो जाएगा, नगर का विकास होगा, लोग सुख शांति से रहेंगे। ये सुल्तानपुर की जनता जनार्दन है जो विभिन्न मुद्दों को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दे रही है। अब 11 मई को ही पता लगेगा कि चुनाव का परिणाम क्या आएगा। सुल्तानपुर से भारत समाचार के लिए अनूप श्रीवास्तव।